नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप और आपका परिवार अच्छा होगा, खुश होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से ये दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की उन्नति में अपना योगदान देते रहें। आज हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद और तेज तर्रार प्रवक्ता संदीप पात्रा की। जी हां, 2014 में संदीप पात्रा को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त कर दिया गया था, क्योंकि बहुत चीख कर चिल्लाकर अपनी बात मनवाने का हुनर उनके अंदर है। वो हमेशा लोगों को बरगला देते हैं, अपनी बातों में घुमा देते हैं। पार्टी को लगा कि ऐसे ही प्रवक्ता की हमें जरूरत है जो काम की बात कम करे और फिजूल की बात ज्यादा करे और लोगों को गुमराह करता रहे। इसलिए पार्टी ने उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित कर दिया। और तो और 2019 में उनको लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया उड़ीसा से, लेकिन उस वक्त वो हार गए थे। 2024 में फिर लड़ाया और अब की बार वो जीत गए। इस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उड़ीसा से सांसद हैं। उन्होंने अभी एक बड़ा लेटेस्ट बयान दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वाकायदा बड़े तरीके के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लीडर ऑफ अपोजिशन, जी हां, विपक्ष के नेता, सांसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सरेआम देशद्रोही करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे कोई संकोच नहीं है यह कहने में कि राहुल गांधी देशद्रोही हैं। अब कहा क्यों है इस बात को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहा इसलिए है कि राहुल गांधी हमेशा अडानी को लेकर संसद के अंदर कुछ ना कुछ मुद्दे उठाते रहते हैं। अब संदीप पात्रा को यह लगता है कि अडानी के ऊपर क्यों सवाल किए जाते हैं। संदीप पात्रा को ही नहीं, उनकी पार्टी को भी लगता है कि सारी दुनिया की बातें कर लो, आप सारे देश के मुद्दे उठा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अडानी पर नहीं बोलना आपको। लेकिन राहुल गांधी हैं कि मानते नहीं। वो उनकी जो कमियां हैं, उनकी जो धोखाधड़ी, वो बिजनेस में चल रहा है उनके साथ सिस्टम, उसको जो चारों तरफ से अडानी बिजनेस में कुछ ऐसी तकनीकी जो कमियां लेकर चल रहे हैं जो देश के लिए अच्छी नहीं है, जो देश को गुमराह कर रही हैं, उन कमियों को उठाने की बात संसद के अंदर करते हैं और उस बात को दबा दिया जाता है। यहां तक कि अडानी के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन यानी राहुल गांधी को देशद्रोही तक करार दे दिया जाता है। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि अकेला अडानी कितना प्रिय है इनको। मैं अडानी के बारे में दो तीन चीजें बताता हूं। सन 2000 के अंदर अडानी की जो कुल संपत्ति थी 3300 करोड़ की थी। मैंने वो नोट किया है, मैं आपको दिखाता हूं। अब आप इस बात से अंदाजा लगाना कि कहां कहां क्या क्या चीज हो रही है। 2000 के अंदर 3300 करोड़ की थी, 2014 में वो 16000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए। अब देखिए 2019 में एक साथ छलांग लगाई और 66,000 करोड़ रुपए के मालिक बन गए। 2022 में हजारों में तो कुछ गुजारा होना ही नहीं था अडानी साहब का। 2022 में 14 लाख करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए और अब तकरीबन वो 16 लाख करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। तो इतना उछाल, इतनी तरक्की, इतना डेवलपमेंट एक आदमी की मेहनत से तो मुनासिब नहीं है। संदीप पात्रा ने कई इल्जाम उनके ऊपर लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि एक संस्था है, अमेरिका की एक संस्था है, संस्था का नाम मैं आपको बताता हूं, OCCRP। अब आप सुनिए, ऑर्गेनाइज क्राइम करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। ऑर्गेनाइज क्राइम करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, यह एक ऐसी संस्था है जो दुनिया भर की रिपोर्ट पेश करती है। यह एक न्यूज एजेंसी हम इसको कह सकते हैं, न्यूज एजेंसी जो पूरे वर्ल्ड की रिपोर्टिंग करती है और ये वही रिपोर्टिंग करती है जो इसको सच लगता है। अब ये हमारी हिंदुस्तान की तो है नहीं, पूरी वर्ल्ड की रिपोर्टिंग ये करती है। उसने अडानी को कई कटघरों में खड़ा किया है। अमेरिका के अंदर जो अडानी के ऊपर, वहां की अदालतों ने जो अडानी के लिए सम्मन जारी किया, गिरफ्तारी के वारंट जारी किए, वो इसी संस्था की रिपोर्ट के आधार पर किए थे। हिंडनबर्ग ने भी अडानी को गलत साबित किया है, उसके बिजनेस में भ्रष्टाचार को साबित किया है, उसके बिजनेस में एक तरफा जो मुनाफा है और एक तरफा जो लॉस है, उन सब का निचोड़ निकालने के बाद अडानी को गलत साबित
किया था हिंडनबर्ग ने। और सिर्फ हिंडनबर्ग ही नहीं, मैं आपको बताता हूं, द इंडियन एक्सप्रेस, हिंडनबर्ग, द हिंदू, द वायर और न्यूयॉर्क टाइम्स, इतने बड़े बड़े न्यूज चैनल्स, न्यूज पेपर्स और रिपोर्टिंग एजेंसीज हैं जो अडानी की सच्चाई देश के सामने लाते हैं, दुनिया के सामने लाते हैं। उनकी बातों को भी हम गलत मान लें क्या? आप इन सबको बताइए, इन सबको गलत करिए, इन सबके ऊपर मुकदमा कर दीजिए। सिर्फ आपको नजर आता है राहुल गांधी को देशद्रोह कहना कितना आसान आपने कह दिया, क्योंकि अब आप सत्ता में हैं, तो आपके ऊपर ना तो कोई मुकदमा होगा, ना कोई चार्जशीट लगेगी, ना आपसे पूछताछ होगी, कुछ नहीं है। किसी को देशद्रोह कहना, ओहो, वो भी लीडर ऑफ अपोजिशन, संसद में विपक्ष का नेता, इतना बड़ा पद, संवैधानिक पद, उसको आप सरेआम कह रहे हैं कि देशद्रोही है। आप सच्चे देशभक्त हैं, सब चोर हैं, सिर्फ और सिर्फ आप और आपकी पार्टी के लोग देशभक्त हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए मर रहे हैं। देश को कहां से कहां आपने पहुंचा दिया संदीप पात्रा जी, और आप सरेआम आके कह रहे हैं कि वो देशद्रोही है। देश को सबसे ज्यादा जो नुकसान आज तक किसी ने किया है वो तो आप लोगों ने किया है। इतनी तसल्ली से देश चल रहा था, इतने प्यार से देश तरक्की की तरफ बढ़ रहा था, और आप, जैसे एक डायलॉग था ना शक्ति कपूर का एक फिल्म के अंदर, कि कैरम बोर्ड की गोटियां पहले इकट्ठी होती है कैरम बोर्ड के ऊपर, और टाइगर आता है, एक जानवर आता है उसके, और वो पीला वाला जो मोटा वाला जो गिट्टी होती है उसको मारते हैं और पूरी गिट्टियों को बखेर देता है। यानी पूरा उसका जो कुनबा है, खानदान है, परिवार है, उसको चारों तरफ बखेर देता है। वो काम आपने कर दिखाया है। देश के कुनबे को, देश के परिवार को आपने बखेर दिया, चारों तरफ भटक रहे हैं, वो उधर भटक रहा है, वो उधर भटक रहा है, वो उधर भटक रहा है, क्योंकि रोजगारी ना होने की वजह से लोग कमजोर वैसे ही हो चुके हैं। जब जेब में पैसा नहीं होता, जेब में हाथ में रोजगार नहीं होता, घर के खर्च चलने मुश्किल हो जाते हैं, तो आदमी टूटता चला जाता है, शरीर से भी और दिमाग से भी। आप कोशिश करके देखना, आप जानने की कोशिश करना, देश के अंदर या विदेश के अंदर, जिस परिवार में पैसा नहीं है वो टूटा हुआ परिवार होता है। वो ऐसे लगता है कि वो पता नहीं कब मर जाएगा, कब जी जाएगा, वो हारा हुआ इंसान हो जाता है। और आपने वही कर दिखाया। रोजगार नजर नहीं आ रहे, शिक्षा के नाम पर आप पेपर लीक करा देते हो, ओवरेज हो रहे हैं स्टूडेंट्स, और दूसरा आपका जो सबसे बड़ा हथियार है हिंदू और मुसलमान, बस फिर क्या चाहिए आपको? उनमें लोगों को उलझा रखा है। लोग समझते हैं कि बड़े नेता हैं, काम की बात कर रहे होंगे, और आप बात करके एक पासा फेंक देते हैं, एक आइडिया फेंक देते हैं मार्केट के अंदर, और पीछे हट जाते हैं। फिर अपने यार दोस्तों में आप गुलछर्रे उड़ाते हैं, मस्ती करते हैं, मौज करते हैं, क्योंकि आप संसद भी हैं, सत्ता भी आपकी है, पैसे की कोई कमी है नहीं। मिनटों के अंदर आप सरकार खरीद लेते हैं, मिनटों में आप सरकार गिरा देते हैं। एमपी एमएलए खरीदने में आपको 2 सेकंड का वक्त नहीं लगता है। तो आपको कहना यह बनता है कि देशद्रोही है, क्योंकि जो सवाल करेगा, राहुल गांधी नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो सवाल करेगा वो आपकी नजर में देशद्रोही है। चाहे वो एजुकेशन पर सवाल करे, चाहे अडानी पर करे, चाहे बेरोजगारी पर करे, चाहे मेडिकल सुविधाओं पर करे, स्वास्थ्य पर करे, गरीबी पर करे, भुखमरी पर करे, जो भी सवाल करेगा वो आपकी नजर में देशद्रोही है। राहुल गांधी तो आपके लिए एक मुद्दा ऐसा है क्योंकि वो आगे बढ़ता है और लोग उसकी बात को सुनते हैं, लोग उसको पसंद करने लगे हैं, मीडिया में उसकी बात चल भी जाती है, इसलिए राहुल गांधी को आपने सीधा सीधा काटने की कोशिश की है कि वो देशद्रोही इंसान है। अरे यार, आप देश के लोगों को इतना बुद्धू समझते हो क्या? आप जैसा कहोगे वैसा मान लेंगे वो। आप कहोगे दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। नहीं, आप कोशिश तो कर रहे हो कि आपकी हर बात को मान लिया जाए, हर बात को ऐसे ही जैसे वो आपने कहा है वैसे ही दिल और दिमाग के अंदर बिठा लिया जाए। बहुत सारे लोग हैं जो बिठा भी रहे हैं, लेकिन हर आदमी नहीं बिठाएगा। अब आदमी सोचने लगे हैं, समझने लगे हैं, और ये पहचानने लगे हैं कि गलत कौन है और सही कौन है। आप संदीप पात्रा जी, मैं आपसे कह रहा हूं, आप किसी को देशद्रोही कहते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है, क्योंकि मैंने आपकी कुछ चीजें नोट की हैं, मैंने छानबीन की, तो मुझे पता लगा कि आपने ऐसे ऐसे काम कर रखे हैं,
फिजूल, जिसे हम फ्रॉड कह सकते हैं, गुमराह करने वाले। मैं आपको बताता हूं, देखिए 2016 में संदीप पात्रा ने इवो जीमा पर झंडा फहराने का एक छेड़छाड़ भरा वीडियो जारी किया था। 2016 में तस्वीर दिखाई थी कि मैं सीमा पर हूं, जबकि वो तस्वीर दूसरे विश्व युद्ध की तस्वीर थी। यहां आपने फ्रॉड किया था। ये देशद्रोही श्रेणी में नहीं आता क्या? आता है। 2017 में पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट के एक ट्वीट को रीट्वीट किया था, जो भ्रामक था, लोगों में दहशत फैलाने वाला ट्वीट था, वो आपने किया था। क्या यह देशद्रोही की श्रेणी में नहीं आता? आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि आपने क्या क्या किया हुआ है। और सुनिए, 2020 में पूर्व कांग्रेस विधायक नसीम खान का एक फर्जी वीडियो आपने वायरल कर दिया था, जिसमें दिखाया गया था कि नसीम खान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवा रहा है। और बाद में जब उसका तहकीकात हुई, जांच पड़ताल हुई, तो वो झूठा साबित हुआ। क्या यह देशद्रोही नहीं है? इसको आप देशभक्ति मानते हैं? देश के अंदर खामखा के दंगा फैलाने के जो काम है वो करना, ये दंगा फैलाने का काम तो था कि नसीम खान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। आपने कैसे सोच लिया? भ्रामक छेड़छाड़ भरा वीडियो आपने जारी कर दिया। उसमें भी आपके खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी गई थी। यह देशभक्ति का काम है क्या? बताइए आप संदीप जी। नहीं है ना यार। सुनो, अब उसके बाद 2020 में भारत के प्रधानमंत्रियों कह रहा हूं मैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सच्चे देशभक्त, तो 10-12 साल जेल में रहे, देश को आजाद कराने के लिए कुर्बानियां दी हैं उसने। उस आदमी को आपने क्या क्या नहीं कहा, उस आदमी की क्या क्या बदनामी आपने नहीं की, कितना झूठ उस आदमी के बारे में फैलाया, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे हो आप। अरे ऊपर वाला भी कोई चीज है, भगवान भी कोई शक्ति है या नहीं है? या आप अपने आप को भगवान ही मान बैठे हो कि जो आप कहोगे वो सच हो जाएगा? नहीं होगा। आने वाला वक्त आपके लिए कठिन परीक्षा का वक्त होगा, क्योंकि हर शब्द का, हर इल्जाम का जनता आपसे हिसाब लेगी। देश के लोग आपसे पूछेंगे कि आपने इतना टाइम बर्बाद कर दिया, देश का इतना टाइम बर्बाद कर दिया। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने देश के खिलाफ क्या किया था भाई? देश को मजबूत किया था उन्होंने। पाकिस्तान जैसे गद्दार देश के 2 टुकड़े कर 2 हिस्सों में बांट दिया था, बांग्लादेश बनाकर रख दिया था। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों का सर जमीन पर लगा दिया था। आप इंदिरा गांधी को भी झूठा साबित करने पर लगे हुए हो। उनको भी अपनी भ्रामक बातों से, झूठी और नकली बातों से देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी भी देश के लिए सही नहीं थी। वाह, सिर्फ आप सही हैं। उसके बाद राजीव गांधी जी को भी आप नहीं छोड़ रहे हैं। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी देश के अंदर लेकर आए, जिस टेक्नोलॉजी के बल पर आप आज सत्ता में हैं। डिजिटल इंडिया बनाया तो असल में राजीव गांधी ने बनाया, आपने नहीं बनाया। आप तो उसका फायदा उठा रहे हैं, गलत फायदा उठा रहे हैं। वो भी एक फायदा सही होता है, एक गलत होता है। आप गलत फायदा उठा रहे हैं। आप इन लोगों को देशद्रोही की श्रेणी में खड़ा कर रहे हैं, इन लोगों को गलत बता रहे हैं, इन लोगों पर उंगलियां उठा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भाई। देशद्रोही तो एक्चुअल में देखा जाए ना, आप अपना रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, जितनी झूठी और भ्रामक खबरें आपने फैलाई हैं, देश के लोगों को भड़काया है, समाज को बांट रहे हैं आप, भाई भाई में नफरत पैदा कर रहे हैं। लड़ो, झगड़ो, मरो, हमें वोट दो, हम सत्ता में रहेंगे। तुम मरते रहो, तुम बेरोजगार रहो, तुम भूखे रहो, तुम्हारे बच्चे कपड़े ना पहन पाए, शिक्षा ना ले पाए, नहीं तो फिर हमारी कैसे चलेगी? वो सोचना शुरू कर देंगे, उनके अंदर अकल आ जाएगी, दिमाग आ जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें तो आप देश के अंदर कर रहे हैं। और सुनिए, पेशे से आप डॉक्टर हैं, मैंने पढ़ा है आपके बारे में, सर्जन हैं आप, शल्य चिकित्सक हैं। आपने किसी का ऑपरेशन किया था, किसी मरीज का ऑपरेशन किया था। 2 डॉक्टरों के नाम थे उसमें, एक आप थे, एक डॉक्टर और था, जिसमें ऑपरेशन के बाद मरीज के साथ लापरवाही बरतने का आरोप आपके ऊपर लगा था। आप अपने पेशे के ही सगे नहीं हैं, तो राजनीति तो वैसे भी झूठों का दलदल है, फ्रॉडों का दलदल है। ये तो कैसे भी करो या मरो, जीतो, कुर्सी बचाओ, सत्ता पाओ, मलाई खाओ, गरीबों को गरीब रहने दो।
एक एक इंच उनको छोटा कर दो। गरीबी से जितने गरीब थे कम हो जाने चाहिए, वो गरीबी और उनके घर में ज्यादा आनी चाहिए, तभी वो मजबूर होंगे हमारे आगे झुकने के लिए, तभी हमारे 5 किलो राशन पर वो अपनी जिंदगी जी पाएंगे। ऐसे तो आप हैं, और आप राहुल गांधी को देशद्रोही कह रहे हैं। हंसी आती है मुझे आप पर और आपकी काबिलियत पर और आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर पर सरेआम आकर बोलते हैं। दुनिया की इतनी बड़ी संस्थाएं सब झूठ बोल रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स झूठ बोल रहा है, हिंडनबर्ग झूठ बोल रहा है, इंडियन एक्सप्रेस झूठ बोल रहा है, द वायर झूठ बोल रहा है, द हिंदू झूठ बोल रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं। आप सच्चे सपूत हैं, आप सच बोल रहे हैं। कमाल की बात है। कुछ तो सोच लिया करिए, कुछ तो दिमाग को यूज कर लिया करिए। भगवान से डरो, भगवान से नहीं डरोगे। आपको मैं एक सलाह देता हूं संदीप पात्रा जी, आप हमेशा भगवान को साक्षी मानकर आप बात किया करें, उससे डरकर बात किया करें। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है, पता नहीं कब किस वक्त उसका हुक्म आ जाएगा और आप गर्त में मिल जाओगे। आपसे सलाह है, आपको सलाह है मेरी, छोटे भाई हैं आप, संसद है, संवैधानिक पद आपके पास है, तो इन सारी चीजों को राजनीतिक खेलो करो, जीतो हारो अलग है। ऐसे ऐसे किसी को बोलना बहुत अजीब लगता है, बहुत अजीब लगता है। मैं आपको संदीप पात्रा जी के जीवन की एक छोटी सी जानकारी देता हूं भाई। मैं इसलिए देना पड़ता है मुझे जानकारी की, जिनके बारे में इतनी बातें कर रहा हूं तो बता तो दूं कब पैदा हुए थे, कब उन्होंने दुनिया को धन्य किया था इस धरती पर आकर। संदीप पात्रा जी का जो जन्म हुआ था, ये देखिए 13 दिसंबर 1974 को धनबाद में हुआ था, जब धनबाद बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। पेशा इनका चिकित्सक है, सर्जन है। पिताश्री का नाम है रविंद्रनाथ पात्रा। शिक्षा बोकारो से की थी इन्होंने, और 2014 में वो बता भी चुका हूं मैं आपको कि इनको राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित कर दिया गया था भारतीय जनता पार्टी का। उसके बाद ये अपने आप को पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हैं, अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे हैं, अंधाधुंध बातों की गोलियां बरसा रहे हैं मुंह से। कभी अच्छी बातें निकालिए, भगवान ने आपको अच्छा मुंह दिया है, अच्छा दिमाग दिया है, अच्छा परिवार दिया है। पिताश्री का नाम आपका रविंद्रनाथ जी है तो टैगोर अपने आप याद आ जाते हैं हमें। ऐसे परिवारों से आप आते हैं और आकर गंद घोलते हैं। बताइए, कम से कम अपनी और अपने परिवार की और अपने माँ बाप की इज्जत का ध्यान रखिए। राजनीति करते रहिए, चलते रहिए, लेकिन दायरे में, सिस्टम के दायरे में, कायदे के अंदर, तब देश मजबूत होगा। आप एक ऐसे इंसान को बचाने के लिए लगे हुए हैं जो चारों तरफ फ्रॉड कर रहा है। जैसे मैंने संपत्ति का ब्यौरा दिया, ऐसा होता है किसी का? नहीं होता। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दिन। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।